गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी मेरे साथ मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूँगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। विश्व में योग का पताका लहराऊँगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को ऊपर रखेंगे, आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है? एनीवन प्लीज जी रिप्लाई। कविता जी एकदम क्लियर है। यस। तो कल हम यहाँ पे रुके थे, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो हमने 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सीएफसी और वीओसी। और लास्ट का हमारा था जो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे थे, राइट। यहाँ से थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। फिर वो बहुत ही उसकी फ्रीक्वेंसी सबने पूछा था, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया था, राइट। और यहाँ पे थे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं सन से वो कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके, तो यूवीए, यूवीबी और यूवीसी के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट में डिस्क्राइब किया था कि ए से क्या होता है, स्किन एजिंग, व्रिंकलिंग और टैनिंग होता है। यूवीबी से सनबर्न्स, कैटरैक्ट और इम्यून सिस्टम डैमेज होती है। और यूवीसी बहुत ही डेंजरस है और स्किन कैंसर या तो दूसरे भी हार्मफुल डिसीजेस कर सकते हैं, राइट। जो कि ओजोन लेयर पूरे का पूरा एब्जॉर्ब करती है। ए और बी को तो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। देखिए, सो व्हाई इज द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है। हमने आगे भी देखा कि व्हाई इज ओजोन इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है कि सन के डायरेक्ट रेज हम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइट। तो द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर कंप्लीटली स्टॉप्स द पेनिट्रेशन ऑफ यूवीसी रेज। अगर ओजोन लेयर बहुत ही अच्छा है, इट विल स्टॉप कर देंगे यूवीसी रेज को। हमने आगे देखा ना कि बहुत ही डेंजरस है यूवीसी रेज, राइट। तो उनको ओजोन लेयर अंदर नहीं आने देती, दे विल रिफ्लेक्ट। अगर आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके चले जाते हैं, राइट। एंड एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द यूवीबी रेज। थोड़े से तो अंदर आते, देखिए यूवीए एकदम ब्रॉड है, दिख रहे हैं क्या, दिख रहा है स्लाइड में, ये थोड़े से ऐसे ब्रॉड है और ये एकदम नैरो है। यहाँ से जब एमिट हो रहे हैं सन से तो यूवीबी एकदम कम मात्रा में अंदर आ रहे हैं और ये यूवीए थोड़े ज्यादा मात्रा में। इज इट क्लियर? और यूवीसी को पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, राइट, जो ओजोन लेयर है। क्लियर है सभी को? यूवीए, बी और सी, एनीवन, एनी डाउट? यस मैम। Yeah. Therefore, the ozone layer protects life on the earth from the harmful effect of solar radiation. कि डेली बेसिस पे हमें सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? ओजोन लेयर। क्योंकि उसमें से जो 3 यूवी ए, बी और सी रेज आते हैं, ए को एब्जॉर्ब करती है, बी को थोड़े ही मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं, और यूवी सी को तो पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, राइट। तो हम इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कमी, या तो होल्स हो जाते हैं। हमने नाम भी सुना होगा आप सभी ने कि ओजोन लेयर में होल्स हो चुके हैं। तो अगर होल्स हो चुके हैं तो यूवी रेज जो आते हैं सन से वो पूरे अंदर एंटर हो जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। तो वो इफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ पे। आगे हमने देखा ना कैसे इफेक्ट करते हैं सब चीजें, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो अगर कम हो जाती है, पतली हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द environment. Let us see the major effect of ozone layer depletion on man and
हम पे और वातावरण दोनों पे, हमारे आजू बाजू जो है सब पे इफेक्ट करती है, राइट, लिविंग नॉन लिविंग सब चीज़ों पे। तो इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, अगर हमारे ऊपर हम देखें कि क्या इफेक्ट करते हैं, तो the humans will be directly exposed to the harmful ultraviolet radiations of the sun due to the depletion of ozone layer। डायरेक्टली हम पे इफेक्ट करती है अगर ओजोन लेयर डिप्लीट या तो कम हो गया, राइट। दिस माइट रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इश्यूज, जो हमने आगे भी देखे, जैसे कि स्किन डिसीजेस, कैंसर, सनबर्न, कैट्रैक्ट, क्विक एजिंग एंड वीक इम्यून सिस्टम। ये सभी हमने आगे जस्ट अभी रिवाइज किया था, राइट। ये चार्ट से पूरा क्लियर है, ओके। ये वापस खाली रिपीट हुआ है, ओके। अगर एनिमल्स पे देखा जाए कि एनिमल्स पे भी क्या इफेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड्स टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। हम है वैसे भी एनिमल्स है, उनको भी तकलीफ होती है, उनकी भी स्किन इरिटेट होती है, ओके, और उनकी भी आई या तो कॉर्निया पे इफेक्ट करते हैं, राइट। तो जैसे हम पे इफेक्ट करते हैं, सेम वैसे एनिमल्स की स्किन और आई और इम्यून सिस्टम पे भी वैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट करते हैं अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया, ओके। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होती है? द स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज में लीड टू मिनिमल ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जैसे अगर एनवायरनमेंट पे पेड़ पौधे देखे तो उनका ग्रोथ, क्योंकि बहुत ही हीट है, डायरेक्ट रेज या तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर उन पे पड़ेंगे तो उनका ग्रोथ कम हो जाता है, फ्लावरिंग कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता है, राइट। The next is the forest also have to bear the harmful effect of the ultraviolet rays। द फॉरेस्ट ऑल्सो हैव टू बेयर द हार्मफुल, क्योंकि फॉरेस्ट या तो ग्रीन कवर है, उनको भी ज्यादा अगर अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं तो उनको भी इफेक्ट सहन करनी पड़ती है। ये तीनों चीजें सबको क्लियर है? सॉरी, ये तीनों चीजें क्लियर है? एनी डाउट कि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया, कमी आ गई, होल्स हो गए, तो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट पे किसी को स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि ये मैंने हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया है, एकदम सिंपल है, सिंपल स्पेलिंग्स है, सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, राइट। आगे चले हम। एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम, नो मैम। यस। व्हाट इज ओजोन होल? जैसे कि हमने आके देखा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो वी कैन कॉल इट एज ओजोन होल। ओजोन की लेयर में छेद बन जाते हैं या तो होल्स बन जाते हैं, राइट, जहां से सन्स के डायरेक्ट यूवी रेज हम तक पहुंच पाते हैं या हम पे या तो एनवायरनमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कि ओजोन होल से देखिए, सिंस 1970s the ozone hole has been increasing in size over the Antarctic। ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे आर्टिक एंड दिस इज एंटार्क्टिक, राइट। जो ऊपर वाला है दैट इज आर्टिक पोल, दिस इज एंटार्क्टिक। लोअर पोर्शन को हम एंटार्क्टिक सर्कल या तो एंटार्क्टिक पोल कहते हैं। वहां पे जो ये कवर है ओजोन का, वहां पे एक होल देखा गया और वो बढ़ रहा है। सिंस 1970 इट इज इंक्रीजिंग, बड़ा और बड़ा होता जाता है, राइट। ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे बोला गया है कि आर्टिक साइड में, नीचे की साइड में जो ओजोन होल है वो फ्रॉम 1970s इट इज इंक्रीजिंग, तो उसकी इफेक्ट भी होगी, राइट। For the first time in September 2000, the ozone hole became so large it actually left populated areas of southern Chile fully exposed to the effect of suns। जो साउथर्न चिली पार्ट है, whatever, ये यहाँ पे ही रहेगा, राइट, जो नीचे के पार्ट में है। तो 1970 से वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है और सितंबर 2000 में उसकी इतनी खराब इफेक्ट आई कि साउथर्न चिली में जो लोग रहते थे उनके ऊपर डायरेक्ट यूवी रेज का बहुत ही खराब इफेक्ट हुआ, राइट। क्लियर है सभी को? ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा, बट इट इज वेरी सिंपल, सो आई हैव नॉट ट्रांसलेटेड इन हिंदी, राइट। ये सिंपल जनरल नॉलेज की लाइंस थी, तो आई हैव नॉट ट्रांसलेटेड इट, ओके। ये देखिए, दिस इज आर्टिक पोल, यहाँ पे ये होल पाया जाता है। क्लियर है?
ये हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, पूरा होल हो चुका है बड़ा, जो कि 1970 से बढ़ता ही जा रहा है और सितंबर 2000 में बहुत ही बड़ा हुआ और साउथर्न चिली में लोगों के ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट हुई थी। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमने जो 7 जो चीजें कवर की थी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, उस पर कोई डाउट है किसी को? क्योंकि हम अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनीवन, एनी डाउट? यूवी रेस, ओजोन कैसे बनता है, कैसे डिप्लीट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यूवी रेस ए बी सी, ए की क्या इफेक्ट है, बी की और सी की? एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? ये तो खाली पिक्चर्स है कि कैसे दिखता है, राइट? तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनीवन टिल नाउ, एनी डाउट? प्लीज आस्क, देन विल गो फर्दर। प्लीज रिप्लाई, एनीवन? सब सुन रहे हैं या खाली चालू ही है? एनीवन प्लीज नो रिप्लाई। मैम, नो डाउट, अभी तक क्लियर है मैम। फाइन, पॉइंट्स भी आप साथ में लिखते जा रहे हैं, राइट? तो अभी का हमारा नया टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज ग्रीन हाउस? किसी ने देखा है क्या? नर्सरी वगैरह पे रहते ऐसे पूरे कांच के या तो ऐसे ग्रीन हाउसेस रहते हैं जहाँ पे अंदर पेड़ पौधे रखे जाते हैं। किसी ने देखा है क्या? एनीवन वांट टू स्पीक अबाउट दिस ग्रीन हाउस? किसी ने देखे है क्या? फॉरेन वगैरह कंट्री में बहुत पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी बहुत है। यस मैम, देखिए। देखिए ना, तो उसका क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन हाउस? जो प्लांट्स के लिए क्या फायदा है? हाँ मैम, मुझे पता नहीं एक्चुअली, पर मुझे ऐसे लगता है कि हार्मफुल रेज से वो बचाता होगा प्लांट को और प्लांट अच्छे से बड़े होते होंगे। यस यस, वो मैम दिन में जब हम बोलिए। यस यस, हाँ कंटिन्यू। जी, मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि वो उसके अंदर क्या होता है, अर्थ के जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है। यस, और सेम चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे हाँ अर्थ के जी। ऊपर करती है, सेम इफेक्ट जो हमने छोटा सा देखा ना। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऐसे कांच के या तो ग्रीन ऐसे कवर करके प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर, ताकि उनको सुटेबल हीट मिल पाए, राइट? ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, वो ट्रैप करती है सन की एनर्जी को, और प्लांट्स को जितनी जरूरत है उतनी ही एनर्जी उनको मिल पाती है। एक टाइप का प्रोटेक्शन कवर है। तो सेम इज द प्रोटेक्शन कवर फॉर अस, हमारे अर्थ के लिए भी ये ऐसा ही प्रोटेक्शन कवर है कि सन की एनर्जी या तो सन के रेज हमारे तरफ आ रहे हैं, सन की हीट आ रही है, हमारे अर्थ को डेवलप होने के लिए, सस्टेन होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही वो ट्रैप करता है, और बाकी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। और ये कैसे होता है, राइट? इसका फिनोमिना कैसा है कि जब दिन है तो पूरे सन के रेज अर्थ के ऊपर आते हैं, और जब रात होती है, जब टेम्परेचर ठंडा होता है, देन द अर्थ रिफ्लेक्ट्स ऑल दिस एनर्जी, कीपिंग थोड़ी सी अपने पास रखती है जितनी उनको चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करने, बाकी सब वापस छोड़ देती है एनर्जी, राइट? बट अगर ऐसे गैसेस जमा हो जाए हमारे अर्थ के आजू बाजू, जो वो एनर्जी दिन में जमा की है उसको वापस छोड़ेंगे ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन? द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, राइट? अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर अस, राइट? जो भी पाई है हमने अर्थ से, हमें चाहिए उतनी ही हम रखेंगे, एंड दिस इज द नेचुरल फिनोमिना। बाकी की वो रात के टाइम में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ओके? बट ऐसे गैसेस हैं जो ये गर्मी या तो सन की हीट को पकड़ के, अगर सिंपल एग्जांपल देखें, बेसिक एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सन की एनर्जी जो दिन में आई है उसको पकड़ के रखेंगे। रात के टाइम में जब वो छोड़ नहीं देते, दे विल नॉट लीव, वो छोड़ेंगे ही नहीं, उनको पकड़ के रखेंगे। तो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर रात को ठंडा हो जाता है, सभी को मालूम है, राइट? कि दिन के हिसाब से रात का टेम्परेचर कूल हो जाता है। क्यों? ये सब फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस है, उसके हिसाब से दिन में धूप है, गर्मी, और रात को कंपैरेटिवली ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी सब छोड़ देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट कि सन की एनर्जी जितनी चाहिए उतनी ही हमें चाहिए, बाकी सब छोड़ देनी चाहिए। तो आउटगोइंग एनर्जी जो पिक्चर में क्लियर है ना, आती है और आउटगोइंग है, और थोड़ी सी हमने ट्रैप करके रखी है जितनी हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए,
ओके। और ये लेयर है जो हमारे आजू बाजू है ग्रीन हाउस गैसेस, वो उनको पकड़ के रखते हैं। क्लियर है सभी को? एकदम सिंपल, मैंने इंग्लिश में भी नहीं, स्लाइड नहीं है, खाली डिस्क्रिप्शन बोला है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस, ये थोड़ा सा मुझे मिला तो मैंने रखा है, that occurs when gases in the earth atmosphere trap the sun's heat। ये what is greenhouse effect? ये एक ऐसी प्रोसेस है जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को फंसा लेती है, जो अभी हमने देखा ना कि आएंगे और यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, राइट? सभी ने देखा ना, ट्रैप्ड एनर्जी। ओके, तो ये वही डेफिनेशन है, और ये प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। ओके, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स अर्थ कंफर्टेबल, और उसकी वजह से ही अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। अभी तक कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ पाई गई है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव इफेक्ट, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, सो ये ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? अभी हमने कहा ना कि ट्रैप हो जाती है एनर्जी। सो कौन ट्रैप करेगा? हमारे आजू बाजू हमने देखे ना लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हवा के लेयर्स है, तो ये चीजें हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसे टॉपिक ही है, पूरा हमारा टॉपिक है कि ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन कौन से गैस है जो सन की एनर्जी या तो यूवी रेज को या तो वार्मथ को या तो हीट को ट्रैप करके रखेंगे? तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड इज मीथेन, फोर्थ इज ओजोन, फिफ्थ इज CFC एंड वाटर वेपर। ये सब चीजें जरूरी भी है, बट अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वो जितनी जरूरी है उससे ज्यादा अमाउंट में हीट को कैप्चर करके रखेंगे। इज इट क्लियर? सिंपल लॉजिक है ना कि जरूरी है हीट, बट अगर ज्यादा अमाउंट में ये सारे ही गैस है जो उनको पकड़ के रखेंगे, इफ ये इंक्रीज हो गए तो हीट भी वो कैप्चर ज्यादा करेंगे, राइट? तो ये हम 6 चीजें याद रखेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस के हेडिंग के नीचे आते हैं। CO2, N2O, CH4, O3, CFC एंड वाटर वेपर। ओके, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर देखिए हमने यहाँ पे देखा ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है, तो उनके कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या चीजें ये बढ़ाती है? एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जो ये गैसेस ज्यादा अमाउंट पे बढ़ाएगी तो गर्मी बढ़ेगी। नेचुरल एमिशंस हमने देखे थे कि जंगल में आग लगती या तो वोल्केनो इरेप्ट होता है, देट आर नेचुरल थिंग्स। रेडॉन है, बहुत सारी चीजें जो नेचुरली एमिट करती है और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमने देखे, आगे एयर पोल्यूटेंट्स में हमने देखा ही था। लैंडफिल से जो कि कचरा और डंपिंग करते हैं, उसमें से भी अलग अलग टाइप की खराब गैसेस निकलती है, जो इनमें से भी कोई भी हो सकती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगी। फार्मिंग से भी बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो ये इंक्रीज करेंगे ग्रीन हाउस को। और डिफोरेस्टेशन, अगर डिफोरेस्टेशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट्स ही कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी जरूरत है ना कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन देंगे। फाइन, तो अगर डिफोरेस्टेशन हो गया तो CO2 बढ़ जाएगा। सो वो तो ग्रीन हाउस गैस है ही, अगर ये बढ़ गया तो बढ़ेगा ही, राइट? ये क्लियर है सभी को? ये चीजें इधर तक क्लियर है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस एंड कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस कौन रिपीट करेगा? एनीवन? प्लीज रिपीट द ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमने अगली स्लाइड देखी थी। 6 गैसेस है। मैम मैं बोलूं? यस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। वेरी गुड। और ये सब चीजें हैं जो इनको बढ़ाती है, राइट? जो हमने आगे देखे गैसेस को, ये सारी चीजें इनको बढ़ाएगी। दिस थिंग्स विल इफेक्ट, इसलिए तो बोलते हैं ना कि पोल्यूशन कम करो, राइट? बहुत सारी चीजें जो इनको बढ़ाती है वो चीजें ही कम कर दो तो वो बढ़ेगी ही नहीं और
गर्मी ही नहीं बढ़ेगी। और ये सारी चीजों से जो ग्लेशियर्स है, सभी सभी को ये जनरल नॉलेज मालूम होगा कि ग्लेशियर्स या तो आइस कवर है जो हमारे अर्थ के ऊपर, वो कम हो रहा है, दे आर मेल्टिंग। इसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है और आइस का लेवल कम हो रहा है, राइट। इट इज नॉट गुड फॉर द अर्थ, या तो ह्यूमन बींग्स, किसी के लिए भी दिस इज नॉट गुड। और गर्मी की वजह से ही ये सब चीजें हो रही। और गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें, पोल्यूशन हम ही बढ़ा रहे हैं, राइट। फोसिल फ्यूल, लैंडफिल्स, ये सब हमारी की गई चीजें हैं, विथआउट एक्सेप्ट दिस। ओके, आगे चले हम। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा, डिप्लीशन हो जाएगा ओजोन लेयर में, जो हमने अभी देखा कि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया तो बहुत सारी खराब चीजें हम पे, एनवायरनमेंट पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, सब चीजों पे होगी। एसिडिफिकेशन, क्योंकि SO2 बढ़ेगा तो एसिडिफिकेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेट होके आएगा तो ये भी होगा, वाटर बॉडीज भी कर, बहुत सारी चीजें होगी। स्मोक भी बढ़ेगा और एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, राइट। ये हमने सब देखा किसके बारे में? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इफ एनी डाउट इज देयर, लेट अस क्लियर नाउ ओनली। किसी को डाउट है? क्लियर कर ले हम अभी। एनीवन? मैं आगे चलूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट में डाउट है तो हम क्लियर कर लेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को लिखना है, देन दे कैन राइट, क्योंकि हिंदी में नहीं है। Yes. The next, the slide, one slide back, ma'am. I just need. दिस वन, No, वन I मोर। think they can go to the, yeah, this one, exactly. Yeah. ग्रीन हाउस गैसेस है जो 6 है। Greenhouse gas. गैसेस या तो जो भी इफेक्ट बढ़ाते हैं, दैट आर ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या नेक्स्ट। मैम बंटी जी कुछ तो भी इसकी ट्रिक बता रहे थे। सॉरी, या बंटी जी इसकी कुछ तो भी ट्रिक बता रहे थे याद करने की, तो वो पूछ रहे हैं बताओ क्या, चैट यस बॉक्स में। यस यस यस, बोलिए ना। यस यस बंटी जी, यू कैन स्पीक, बोलिए, सभी के लिए इजी हो जाएगा फिर। हाँ चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, बोलिए। परमिशन की जरूरत नहीं, आप माइक खोल के बोल सकते हैं। मैम एक बार इसके पहले की भी जरा स्क्रीनशॉट निकलना है। या थैंक यू। ये सिंपल है, मैंने जो डिस्क्राइब किया था ये मुझे मिला तो मैंने डाल दिया, बट पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। मैम ये हिंदी में डालने के बाद आप पीपीटी दोबारा शेयर कर देंगे? यस यस, मैं आपने देखिए, मैंने पहले 94 डाले थे PDF, अभी जी। वापस थोड़े से कवर कर दूंगी, वापस मैं डाल दूंगी। जी ठीक है, थैंक यू। यस, बंटी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना है कि हम आगे नया टॉपिक चालू करें? नहीं वो कुछ लिख रहे हैं, वो बोले हिंदी में टाइप। नहीं, बोल दीजिए ना कि सब सुन पाएंगे, पढ़ा नहीं पढ़ा 2 इजी हो मिनट जाएगा। वेट करो। वेट करो बोल रहे हैं मैम। ठीक है, क्योंकि आज हमारी क्लास भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है ना, तो सबका टाइम फिर वेस्ट नहीं होना चाहिए। सर का भी बाद में क्लास है। मैम तब तक हम स्टार्ट करते हैं आगे का, फिर वो बताएंगे बीच में जब। नमस्कार मैम। यस, बोलिए बंटी जी। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ अभी। ओ मीना कल काजल लगाना। सॉरी, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी ओके, से मतलब मीना, मैं से मीथेन, एन से नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओ मीना कल काजल लगाना है सर। मुझे थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, सभी को ऐसे थोड़ी दूर से आ रही है क्या? मुझे समझ नहीं रहा नो, है, थोड़ी समझ नहीं क्लियर रहा है। नहीं है। क्लियर नहीं है बंटी जी, प्लीज थोड़ा या तो माइक का एडजस्ट करिए, मुझे भी क्लियर नहीं सुनाई दिया। एक मिनट, यस अभी आ रही है मैम? यस, इट इज क्लियर, यस यू कैन से नाउ। ओके मैम। ओ मीना कल काजल लगाना। अच्छा,
ओ से ओजोन, एम से मीथेन, एन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कल यानी कि सी हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल से क्या बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ मतलब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना, हो जाएगा। अदरवाइज मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप शेयर में कर दूंगा व्हाट्सएप पे। यस, आप ग्रुप पे डाल दीजिए, इट विल बी वेरी इजी, सबको इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि मुझे अभी भी अभी थोड़ा कर रहा हूँ, 1 मिनट। ग्रुप पे डाल, यहाँ पे नहीं तो ग्रुप पे भी डाला ना, तो सब जो नहीं जुड़े उनको भी वो इजी जाएगा जब वो ये देखेंगे, तो ऐसा कर दीजिए। ओके मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, नहीं तो दीदी कौन सा ग्रुप है वो? ग्रुप 8 पे तो सर ही है, अभी एक्टिव ग्रुप कौन सा है सबके लिए, नहीं क्या मैं नाम से है? नहीं, मुझे वो सर को ही मालूम है, सर ने जो ऐड किए है ना, तो आई थिंक मेन ग्रुप में या तो दूसरे ग्रुप में, सब में बंटी जी आप देख लीजिए, सर सर डाल देंगे, नहीं तो या तो पूजा जी कौन हाँ, सा? नहीं तो बहुत ग्रुप है, इधर चैट बॉक्स में डाला तो भी चलेगा क्योंकि ग्रुप तो बहुत है। ठीक है नहीं, जैसे मुझे ये पूछना है सर ने कोई ऐसा ग्रुप बनाया है क्या, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप का प्रॉब्लम आ रहा था तो शायद मेरा रह गया। तो आप लोग है क्या, ऐसा कुछ ग्रुप बन गया है क्या आप लोगों का जो सर ने आप बनाया? आप पूजा जी या भावना जी को कांटेक्ट करेंगे क्या, वो हैंडल करते हैं ना, मुझे ज्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में, राइट? ओके। या सो लेट अस कंटिन्यू। हमारा ये जो टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने कवर किया, छोटा सा था, थोड़े डिटेल में भी मैं नोट्स डालूंगी, उसमें ज्यादा थोड़ा डिटेल में रहेगा, पॉइंट्स भी रहेंगे अगर मैंने स्किप किए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एनर्जी। री, व्हाट इज रीन्यूएबल? रिन्यूएबल मतलब वापस जिसको यूज किया जा सके या तो जनरेट किया जा सकते, वापस वापस यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होता है, दैट इज नोन एज renewable energy, right? The energy resources which can be used to produce again and again are known as renewable energy, जिसको हम वापस या तो रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, जनरेट होता जाता है, that are known as renewable energy resources। ऐसी चीजें जिससे हम एनर्जी वापस, एनर्जी जरूरी है, राइट? सभी प्रकार की एनर्जी हमें चाहिए, राइट, डे टू डे लाइफ में, तो वैसी चीजें जिसमें से हम वापस और वापस यूज करके एनर्जी जनरेट करते। पिक्चर्स दिख रही होगी आपको सभी। एक तो सोलार एनर्जी है जो कितने करोड़ों सालों से यूज कर रहे हैं, राइट? हम खत्म ही नहीं हो रही है अभी तक। सोलार एनर्जी इज वन फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो आती रहती है, सन हमें देता ही रहता है, हम यूज करते हैं, पेड़ पौधे सब यूज करते हैं सॉरी। तो that is one type of renewable energy। हवा, विंड इज ऑल्सो, विंड, हवा तो खत्म ही नहीं होगी, राइट? जो उसमें से हम ये विंड व्हील है वगैरह, उसमें से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल। हाइड्रो मतलब पानी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, या तो ओशन रहते हैं ना, सी, उसमें से भी बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है, राइट? बायो एनर्जी मतलब जो लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें से जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि लाइफ है तो ऑर्गेनिक मैटर, पेड़ पौधे या तो कोई भी कचरा जो लिविंग थिंग बाद में डेड हो जाती, उससे जो क्रिएट होता है, तो बायो एनर्जी उसमें से क्रिएट, वो भी खत्म नहीं होने वाला जब तक लाइफ है, जब तक ह्यूमन बींग्स, पेड़ पौधे हैं, तो बायो एनर्जी खत्म नहीं होने वाली, राइट? जियोथर्मल, व्हाट इज जियोथर्मल? जियोथर्मल मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो भूगर्भ है, क्या बोलते हैं, अर्थ का जो अंदर का पार्ट है, तो हिंदी वर्ड कोई फटाफट बोलेगा, क्या बोलते हैं हम? भूमि के गर्भ में मैम। यस भूगर्भ। यस यस, जो हीट है, जो मैग्मा, लावा अंदर रहता है, उसमें से भी हम एनर्जी या तो बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं। तो ये 5 है रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, एनीवन प्लीज बोलेंगे, हिंदी में भी बोल दीजिए, चलिए फटाफट। ये स्लाइड मैंने नहीं, इतनी सिंपल है तो हिंदी में नहीं डालिए। Where exactly it will be used? सॉरी, Geothermal. जियोथर्मल एनर्जी रहती है ना मैम, आगे मैंने स्लाइड है, एक एक ये जो है हम डिटेल में जाएंगे। ओके, आई एम जस्ट आस्किंग दैट व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, 5 मेन। वन इज सोलार, सेकंड इज विंड, थर्ड इज हाइड्रो, फोर्थ इज बायो एंड फिफ्थ इज जियोथर्मल। क्लियर है सभी ने? पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, आगे हम डिटेल में जाएंगे। ओके, there are many different forms of renewable energy। जो आगे की स्लाइड थी सेम वही है।
सोलार एनर्जी सिंपल पिक्चर है, जैसे कि हम ये यूज करते हैं सोलार इलेक्ट्रिसिटी, सोलार गीजर, सोलार लाइट, बहुत सारी चीजें। विंड एनर्जी जो कि विंड पावर से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बड़े बड़े विंड व्हील डाल के। ओके, ओशन या तो हाइड्रो, आगे मैंने डाली है स्लाइड, पानी से डैम्स बना के जो क्रिएट करते हैं, या तो ओशन से भी है, दोनों स्लाइड से हम देख लेंगे। जियोथर्मल जो कि नीचे भूगर्भ में से जो गर्मी है उसको यूज करते हैं। एंड बायोमास और बायोगैस एनर्जी जो ये है नेचुरल या तो ऑर्गेनिक मैटर से हम लेते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट वन है सोलार एनर्जी। व्हाट इज सोलार? सोलार मतलब सूर्य, सन की ऊर्जा है तो सन की एनर्जी। सोलार एनर्जी इज द एनर्जी द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन प्राइमरीली एज विजिबल लाइट, जो हम देखते हैं उजाला है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कि यूवी रेज, बहुत सारी किरणें आती है उसमें से भी हम रिसीव करते हैं, राइट। सोलार एनर्जी या तो सन्स एनर्जी या तो सन्स हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलार प्लेट्स। सभी को ये दिख रहा है, दिस इज सोलार कुकर, ये तो बहुत सारी लेडीज ने यूज किया होगा। बाकी सोलार इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है कि आप सोलार पैनल बिठाओ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, राइट। तो ये एग्जांपल है सोलार कुकर, सोलार हीटर और ये सोलार सेल, इट इज ई जो रिचार्ज होते हैं, राइट, सोलार सेल्स। ये क्लियर है? सिंपल टॉपिक है, छोटे छोटे हम देखते जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी हम देख रहे हैं, उसके सोर्सेस देख रहे हैं, तो हमने सोलार कवर किया। एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? सोलार एनर्जी कैसे हम कन्वर्ट करके हमारे यूज में ले सकते हैं, राइट, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होने वाली एनर्जी, देन व्हाई नॉट टू यूज, इजीली हम यूज कर सकते हैं, खर्चा भी नहीं है और नेचुरल एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चले। ये सोलार हीटर दिखाया गया है और ये सोलार सेल है, दिस वन देखिए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे पूरे ऐसे रहते हैं। ओके, और ये हीटर है, ये तो बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। ओके, एडवांटेजेस क्या है? सोलार एनर्जी डज नॉट प्रोड्यूस CO2, बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, बट सन की एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं, जब ये हम यूज करेंगे इसमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा और हमारे ग्रीन हाउस या तो किसी पे भी पोल्यूशन कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, इट डज नॉट इफेक्ट अवर एनवायरनमेंट, ये खराब नहीं करेगा एनवायरनमेंट, ये उसका फायदा है यूज करने का, कि हम सोलार कुकर, सोलार हीटर, सोलार सेल यूज करें, उसके बेनिफिट्स। बट डिसबेनिफिट्स या तो डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, टाइम एंड लोकेशन। अगर हम किसी रेनी एरिया या तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है वैसी जगह पे रहेंगे तो ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। वी हैव टू बी डिपेंडेंट कि जब धूप निकलेगी तब ये पानी गर्म होगा, तब खाना कुक होगा, हीट तो चाहिए ना, सन की एनर्जी, सनलाइट तो चाहिए। बट उसका गैरफायदा ये है कि वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सन, और वो हमेशा लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना, रात के टाइम पे नहीं रहेगा सन, लोकेशन रहेगी वैसी तो भी सन नहीं आएगा। ओके, और वेदर अगर डैम्प है, मॉइस्ट है, क्लाउड्स आ गए तो भी हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। व्हाट इज विंड एनर्जी? कि हम हवा या तो उसको यूज करके विंड टरबाइन से, ये पिक्चर दिख रहा है सभी को, क्लियर है? जूम करके देख लीजिए नहीं तो। ओके, ये टरबाइंस है विंड व्हील जैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, उसकी पूरी प्रोसीजर है, पूरा उनको सेटअप करते हैं, पूरे प्लांट्स रहते हैं और उनकी एनर्जी को स्टोर करके फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की तरह सप्लाई करके यूज करते हैं। सभी ने देखा होगा, इट इज वेरी सिंपल, ये विंड व्हील देखे भी होंगे। विंड पावर इज गुड रिन्यूएबल क्लीन एंड फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन के लिए विंड एनर्जी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये पोल्यूट नहीं करती है, पोल्यूशन नहीं बढ़ाती है, राइट, डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करके घर की इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जा। मैम लेफ्ट हो गए क्या?
जी जी मैम, लेफ्ट हो गई। मैं पता करती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे फिर से। Show, sir. Show once again what you're showing. But sir, the notes what you have prepared, it's in Hindi. Okay. See physical. Okay. किसी ने वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के पिक्चर के बाद का लिखा है क्या? The greenhouse effect is a process that occurs where gases of Earth atmosphere, उसके आगे कुछ है, पता है किसी को?